देखिए अभी मतलब जब जैव संरक्षण और जो नस्ल की डिफरेंट नस्ल है उसकी विविधता को बचा के रखना है, तो उसमें हमारा एक प्लान तो है कि हम उस नस्ल को भी यहाँ पर लेकर आएँ और जो 2 हम्प वाले जो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं, उसकी संख्या तो भारत में काफ़ी कम है और वो सिर्फ लेह लद्दाख में ही पाए जाते हैं। और एक तो उसकी अनुकूलन की स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या वो जो ठंडे क्षेत्र के जगह वो गर्म जो रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पल सकते हैं क्या? तो इसके ऊपर अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो रिसर्च पर्पस के हिसाब से इसको हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर इस वातावरण में अनुकूलित है, और तो अगर वो स्टडी करके अगर हमको समझ में आती है कि वो इसको पाला जा सकता है, तो आगे उसको यहाँ लाया भी जा सकता है। और मुख्य रूप से क्या है कि जो इको टूरिज्म है, जो हम पर्यटकों के लिए काफ़ी वो पर्यटकों को वो काफ़ी भाता है, तो पर्यटन के हिसाब से तो उसकी उपयोगिता है ही। और आप जो जहाँ ये ऊँट पाया जाता है नुब्रा वैली में जो लद्दाख का है, वहाँ पर तो पर्यटन के रूप ये पर्यटन का मतलब मुख्य स्रोत है, इसी के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ के जो ऊँट पालक हैं उनकी मुख्य कमाई का जरिया भी यही मतलब डबल हम्प ऊँट के ऊपर सवारी है। तो उस हिसाब से भी क्योंकि एनआरसीसी भी इको टूरिज्म के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, एक पर्यटन स्थल भी है, तो वो एक पहलू तो ये है। दूसरा उसका अनुसंधान है, क्योंकि संख्या कम हो रही है, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उसकी संख्या को भी बढ़ाएं। तो हम लद्दाख में भी बीच-बीच में कैंप करते हैं, और क्या इस इलाके में वो सर्वाइव कर सकता है, इसके ऊपर तो अध्ययन करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें ऊँट जब तक वहाँ यहाँ लेकर नहीं आते हैं तब तक वो अध्ययन हो नहीं सकता है। यहाँ से जो ऊँट लेके गए थे वो वहाँ क्लाइमेट में सेट हो गए हैं, तो क्या माना जाए कि वहाँ वाले यहाँ हो जाएंगे? ये तो अनुसंधान का विषय है और इसके ऊपर अनुसंधान करने की जरूरत है, और भविष्य में हम लोग संभावना है वहाँ से यहाँ ऊँट वाले ऊँट लाने की? भविष्य में हम इसके ऊपर सोच तो कर रहे हैं कि उसको यहाँ लेके आएं और उसके ऊपर अनुसंधान करें। लद्दाख का जो ऊँट है उसका कोई ऐसा रिसर्च भी यहाँ कोई किया सर कि वहाँ वो सर्वाइव क्यों कर रहा है, पानी जो जिस बात कर रहे थे पेट का पानी से? नहीं, हमने पीछे डबल हम्प के ऊपर एक उसकी काम किया है कि उसका रूमन लिकर है, उसकी स्टडी की थी। एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था, उसके भीतर हमने इसको स्टडी किया था। इसके अलावा भी डिफरेंट एस्पेक्ट पर वो क्या खाते हैं, वो उसके ऊपर भी काम किया है। इसके अलावा इसके सिर्फ ब्लड पैरामीटर्स है, उसको भी स्टडी किया है। रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है हमारे से, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टडी तो हमने किया है। इसके अनुकूलन के ऊपर स्टडी नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुकूलन कैसे करेगा, तो उसके लिए तो जब तक वो ऊँट यहाँ नहीं आती है तब तक उसको करना संभव नहीं है।